सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आइए बच्चों, आज आपको हम संस्कृत भाषा की ओर ले चलते हैं। और संस्कृत भाषा भी हमारी हिंदी भाषा से ही मिलती जुलती है, या कहें कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। और ये कहना ये अतियुक्त नहीं होगा कि संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, जिससे अन्य सभी प्रांतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। इसलिए संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी होना आपका अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत भाषा क्या है? भाषा की डेफिनेशन वही है जो आपको हिंदी के हमने पहले एपिसोड में बताया था कि भाषा वो है जिसके माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बात समझते हैं। वही डेफिनेशन संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी है। इसलिए हम संस्कृत की वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत वर्णमाला भी हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, जहाँ जानता है वहाँ आपको हम बताते जाएंगे। तो संस्कृत वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला में आपको बताए थे कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में 54 हो जाते हैं। कैसे? अब हम क्रम से आपको हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृत वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत वर्णमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है ना? तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं इसमें 13, जबकि हिंदी में आपको हमने बताया थे कि 11 स्वर होते हैं। तो 2 कौन से स्वर बढ़ जाते हैं? इसमें 2 स्वर ये आपके री और री बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? अब इसके हम भेद बताते हैं। स्वर के 2 भेद हैं, आ, ई, उ, री, री। ये ह्रस्व स्वर है, ये 5 होते हैं। ठीक है ना? जबकि हिंदी में आपके 4 हैं, आ, ई, उ, री। ठीक है। अब दूसरा बड़ा, बड़ी, बड़ाउर, बड़ी, रिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 स्वर है। ये कौन स्वर होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना? ये होते हैं आपके 8 और ये 5, तो कितने 13 हो गए, जबकि हिंदी में स्वर की संख्या है 11। इसीलिए जो वर्णमाला में 2 स्वर 2 वर्ण बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? अब ली स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है। अब देखिए, छोटा का दीर्घ रूप बड़ा, छोटी का दीर्घ रूप बड़ी, छोटाओ का दीर्घ रूप बड़ाओ, री का दीर्घ रूप री, और री का कोई जोड़ा नहीं है। ए, ऐ, ओ बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं। तो ये इसके तो दीर्घ स्वर है, लेकिन ली स्वर का कोई भी दीर्घ रूप नहीं दिखाया गया है। ठीक है ना? और जो ये 4 बचे, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, इनका कोई ह्रस्व स्वर नहीं होता है। इनको कहते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि इनमें 2 स्वरों का योग होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब कैसे संयुक्त होते हैं इस बात को भी आप समझ लीजिए। जैसे आ, ई मिलकर ए बन गया, ये गुण संधि के नियम में आपको हमने समझाया था। आ, ए मिलकर के ऐ बन गया, ये वृद्धि संधि के नियम में आपको समझाया था हमने, ये गुण संधि में बताया था। और ये वृद्धि संधि के नियम के अनुसार होना। आ, ई, ओ, ये फिर गुण संधि का इसमें नियम लागू हो गया है। आ, ओ, औ, ये इसमें फिर वृद्धि संधि का नियम लागू हो गया है। इसलिए इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि संधि के इसमें नियम लागू होते हैं। और तीसरा है इसका प्लुत। स्वर का तीसरा भेद क्या है? पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है, और तीसरा प्लुत है। ह्रस्व स्वर से तिगुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओइम, ओइम। ठीक है ना? इसमें 1 मात्रा का समय आ, इसमें 2 मात्रा का समय आ, इसमें 3 मात्रा का समय आ। ठीक है ना? तो जहां 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व, जहां 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ, और जहां 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम प्लुत कहते हैं। अब एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अभी क्या ऊपर बताया आपको, हम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? स्वर मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ये भी 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? और वर्णमाला में वर्ण नहीं पूछे, स्वर पूछे। कितने स्वर अभी आपको बताए थे? 13। ठीक है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ये संयुक्त स्वर भी आपको भी समझाया हमने, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता। किस स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता? री स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता। तो यहाँ री वर्ण दीजिए। ए, ऐ, ओ, औ स्वर वर्णों का कौन सा रूप नहीं होता है? इनका स्वर रूप ह्रस्व रूप नहीं होता है। सॉरी, इनका ह्रस्व रूप नहीं होता, मतलब छोटा रूप नहीं होता है। दीर्घ स्वर वर्णों के उच्चारण में दुगुना माने 2 मात्रा का समय लगता है।
2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। अभी आपको बताया संधि स्वर ये होते हैं आ, ई, ए, आ, उ, ओ, आ, ओ, औ। ठीक है ना। तो ये केवल हमने स्वर के बारे में आज आपको बताया है, स्वर के भेदों के बारे में। कल अगले वीडियो में जो है इसके आगे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।